प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि संसार में केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ हर युवा की, हर बच्चे की सुख की कामना चाहते हैं। सबसे पहला है माता पिता। माता पिता माता पिता ही संसार में ऐसे हैं जो प्रत्येक बच्चे का सुख चाहते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, खराब परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो हर वक्त अपने बच्चे के ही हित की सोचते हैं। दूसरा है गुरु। गुरु जब भी अपने शिष्य के प्रति कुछ करता है तो वो हर वक्त यही सोचता है कि मेरा शिष्य अच्छे मार्ग पर चले, पढ़ाई करे, अच्छा कर्म करके आगे बढ़े। वो कभी अपने शिष्य के बारे में हानि नहीं चाहता। इसलिए संसार में दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर कहलाने योग्य हैं। सबसे पहले माता पिता और दूसरे नंबर पर गुरु। अगर संसार में गुरु, आज कल क्या हिसाब है कि शिक्षक दिवस वाले दिन प्यारे बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, पेंसिल देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप दो बातें मान लीजिए। एक तो माता पिता की सेवा करिए, उनकी बात मानिए, क्योंकि संसार में कोई तीर्थ ऐसा नहीं है जहां भगवान है। मैं आपको पक्के भरोसे से कह सकता हूं, आपके घर में आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं। दूसरे गुरु, जो आपको शिक्षा देता है। अगर इन दोनों लोगों की आपने सेवा की है तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुमको हरा दे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रहलाद के जीवन में भी नारद गुरु थे, ध्रुव के जीवन में नारद गुरु थे, भगवान राम के जीवन में विश्वामित्र गुरु थे। भगवान कृष्ण के शिक्षा पान की तो उन्होंने संदीपन गुरु बनाए। तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। भगवान भी, अगर आप भगवान और गुरु दोनों एक साथ बैठे और शिष्य आ जाता है तो सबसे पहले शिष्य गुरु के पैर छूता है, क्योंकि गुरु ने उसको शिक्षा दी है। गुरु उसके हर समय करीब रहते हैं, भगवान को उसने कभी देखा नहीं। तो जब हम अनजान व्यक्ति के करीब जाते हैं तो हम उसके पैर बाद में छूते हैं। सबसे पहले पैर किसके छूते हैं? गुरु के। और तुमने एक बात देखी होगी, क्या लिखने वाले ने क्या कितनी खूब बढ़िया बात लिखी है। आरती में भी लिखा है, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। लिखा है, माता पिता ही सच्चे ईश्वर हैं। संसार में अगर आपको कुछ खिलाने की चर्चा चली तो मंदिर में एक लड्डू आप ले जा रहे हैं या 10 डिब्बा ले जा रहे हैं तो कभी माता से भी तो पूछ लीजिए कि मम्मी आप खाइए। अपने माता पिता को मन चल रहा है तो आप उनको मिठाई खिलाइए, वस्त्र ला के दीजिए, उन्हें उनका मन विचलित हो जहाँ आप शहर में घुमा दीजिए, कहीं घुमा दीजिए, उनके मन की करिए, उनकी बात मानिए। आपके भगवान हर समय समझ लेना करीब हैं। और दूसरे नंबर आप गुरु को कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। कितना भी महंगा गिफ्ट हो, कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके प्रति जब आप अच्छी भावना रखिए, उससे पढ़िए, उसकी सिर्फ बात मानिए जो वो कह रहा है, वो हर बात कहे उसका पालन करिए। और जो व्यक्ति माता पिता और गुरु की बात का पालन करता है, संसार में उसको कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। इसलिए तुमने देखा होगा, हजारों युवा जब रात की मेले होते हैं तो उन मेलों में क्या करता है, हजारों रुपए लुटाता है और अपने बच्चों को 2 रुपए नहीं देगा, वस्त्र नहीं देगा, स्कूल की शिक्षा के लिए फीस नहीं देगा, मगर वहां जाकर वैश्याओं के लिए रुपया लुटा देगा। और जब धर्म की बात आती है, दिन की रामलीला होती है, जहां राम का चरित्र होता है, तो वहां अगर 50 रुपए देगा तो वहां नाम बुलवाता है। यही तो कलयुग है। अच्छे शिष्य की ये पहचान है। जो व्यक्ति महान होता है उसके 2 कारण होते हैं। जब वो महान बनता है तो महान बनने में उसके 2 रहस्य छुपे होते हैं। एक तो माता पिता की आज्ञा का पालन और अपने गुरु की बात को मानना। टीचर्स डे पे
कुछ मत दीजिए, कुछ प्रदान मत कीजिए। जब भी आप पढ़ने आए तो अपने माता पिता के पैर छू के आए, अपने गुरु की बात मानी, जो वो कहें उतना करिए। संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ईश्वर देखना, ईश्वर से बात करना, ईश्वर से अपने मन की बात कहना है, तो आप अपने मन की बात अपने माता पिता से कहिए। आपको कुछ अच्छा खिलाने की बात आती है तो आप अपने माता पिता को बर्फी खिलाइए, लड्डू खिलाइए, उनसे सलाह लीजिए। हम आपको वादा करते हैं कि संसार में आपको कभी कोई हरा ही नहीं सकता। जैसे हम आपको बताते हैं राम, ये राम शब्द लिख गया ना, राम ने जितनी भी शक्तियां प्रदान की, उन शक्तियों का कारण किसके द्वारा रहा? गुरु विश्वामित्र के कारण। इनके कारण? गुरु विश्वामित्र के कारण। तो गुरु मिले ना जीवन में। कृष्ण के जीवन में कौन गुरु थे? संदीपन गुरु थे। किसी ना किसी व्यक्ति जब महान हुआ, जब वो व्यक्ति उसके जीवन में उसके साथ गुरु है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो शिष्य कभी सफल नहीं हो सकता। भगवान राम ने, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए ना रामायण में, तो उस जमाने में भगवान राम को इस बात का पता था कि आने वाले कलयुग में ये तांत्रिक, झोला छाप, फूंक मार ये बहुत अधिक हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा? वैद्य को बुलाया। सुसैन वैद्य आए, और सुसैन वैद्य जब आए तो उन्होंने उपचार बताया। संजीवनी बूटी आई, और संजीवनी बूटी आई, उनका उपचार हुआ, लक्ष्मण जी जीवित हुए। तो उन्होंने ये करके दिखाया कि किसी भी व्यक्ति को जरूरत है तो साइंस की जरूरत है, साइंस पढ़िए। डॉक्टरों की जरूरत है, डॉक्टर करते हैं हर बात। अगर ये झोला छाप, फूंक मार मारे, फूंक मारने से अगर किसी का पैर सही हो जाए तो हजारों व्यक्ति हॉस्पिटल में उनको लाके फूंक मारूं वालों के पास कर दिया जाए। ऐसा कहीं नहीं है। कहीं मत भटको संसार में। भगवान की पूजा करो, और भगवान तुम्हारा कौन है? तुम्हारा माता पिता। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाइए। ये है सच्ची सेवा। दूसरी बात क्या है? हम अपने जीवन से कब विचल जाते हैं? जब हम अच्छे मार्ग पर जाते हैं तो मार्ग में जाते जाते हम भटक जाते हैं। कैसे? शराब पीने वाले को कितना भी समझाइए वो शराब नहीं छोड़ता है, और जो पीता नहीं है उसको आप कितनी भी शिक्षा दीजिए, पी लो, कसम दे दो, वो नहीं पिएगा। क्यों? उसके जीवन में एक महान गुरु जरूर होगा। और महानता यही कहती है कि कहीं कोई मंदिर में पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने अच्छे कर्म करिए। और जब तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो किसी में आपकी हिम्मत नहीं जो तुमको दंड दे दे। मैं पक्का भरोसे से कह रहा हूं इस बात। आपके पास अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो आपको कोई दंड नहीं दे सकता। और जब आपने अपराध किया है, उस अपराध के भुगतान हो तो आपको दंड अवश्य मिले। इसलिए माता पिता घर में भूखे बैठे हैं, माता मना कर रही कि बेटा वहाँ तीर्थ को मत जाओ, हमें अच्छा नहीं लगता। बेटे मानते नहीं, वो तीर्थ को जा रहे हैं, उनके मन में ग्रान पड़े, पानी देने को नहीं है। उनके मन की सुनिए आप, उनको खिलाइए पिलाइए, उनको मस्ती कराए। और तुम्हें सुख लेना तीर्थ का अगर सच्चा पुण्य लेना है आपको, तो तीर्थ का फल जब मिलता है अपने माता पिता को संग ले जाइए। जैसे श्रवण ने सारे तीर्थ कराए, माता पिता को साथ ले जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं जाइए, माता पिता को ले जाइए। पहले उनको दर्शन कराइए उनकी जीवन की लाइफ में, जिन्होंने तुमको पाला, पड़ोसा, बड़ा किया, सारे काम तुम्हारे जीवन में किए। आप अपने माता पिता को दर्शन कराइए। जब वो दर्शन कर लें, जब वो आज्ञा दे दें कि बेटा तुम भी जाओ, तब आपको दर्शन करना चाहिए। भगवान आपसे तब प्रसन्न होगा। तो संसार में मेरे हिसाब से तो दो ही व्यक्ति ऐसे हैं, एक तो जिंदा माता पिता ही ऐसे हैं आपके जो आपको जीवित भगवान से मिला देते हैं। आपके भगवान ही आपके माता पिता हैं। दूसरा संसार में गुरु जो सत मार्ग पर आपको लाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।